कोई विषय नहीं छूटा, पर एक प्रवचन में सब कुछ नहीं आता। तो एक उदाहरण हम अक्सर देते हैं कि यदि डीजल की कमी हो तो डीजल घट गया कार में, लेकिन पता चलेगा ड्राइवर को, और व्यवस्था भी ड्राइवर को ही करनी पड़ेगी, कार नहीं व्यवस्था करेगी। इसी तरह ड्राइवर को भूख लगे तब भी पता ड्राइवर को चलेगा, कार को नहीं चलेगा। ड्राइवर को नींद आए तो भी ड्राइवर को पता चलेगा। तो अधिक जिम्मेदारी ड्राइवर की है। ऐसे ही ये देह, आवश्यकता देह में भी होती है, भूख, प्यास, बीमारी, ये सब शरीर में है, पर पता किसे चलेगा? जो इसके अंदर रहता है, ड्राइवर अर्थात जीव, अर्थात अंतःकरण। अंतःकरण न हो तो नहीं पता चलेगा। और अंतःकरण में ही अहंकार आदि हैं। अंतःकरण के 4 हिस्से हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। माने मैं हूँ ये ख्याल भी अंतःकरण में ही है, ना देह में है, या देह में और स्पष्ट करो, ना स्थूल देह में मैंपन है और ना आत्मा में है। आत्मा में भी मैं का ख्याल नहीं है, देह में भी मैं का ख्याल नहीं है। देह में मैं का ख्याल होता तो जब अंतःकरण सोया होता, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो देह को पता होगा मैं लेटा हूँ, पर देह को कुछ पता नहीं है। यद्यपि आत्मा चेतन है, पर आत्मा में भी मैं हूँ ये ख्याल नहीं है। आत्मा में कल्पना ही नहीं है कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। इसीलिए आत्मा का चिंतन करने वालों को बताया जाता है, ऐसे सोचो क्या, अहम निर्विकल्पो, मैं निर्विकल्प हूँ, अर्थात मुझ में कोई कल्पना नहीं है। पर ये कह निर्विकल्प हूँ, ये कल्पना किससे करते हैं? वही अंतःकरण से। तो अंतःकरण में जिम्मेदारी है, मैं देह हूँ का अभिमान करे, या अंतःकरण का ही दायित्व है कि वो मैं आत्मा हूँ ये निश्चय करे। दोनों निश्चय अंतःकरण से ही होंगे। तो जिसमें भ्रम हुआ है उसी को भ्रम का निवारण करना है। आत्मा में भ्रम नहीं हुआ, पर अभी आत्मा का आपको पता ही नहीं। अभी तो ये अंतःकरण, चिदाभास, जीव, इसी में अभिमान है, देहोहम और शिवोहम। तो एक अभिमान सदा से हमारे पास है, वो अनादिकाल से, पहले जन्म में भी, उसके पहले जन्म में भी, उसके पहले जन्म में भी रहा है। और नहीं समझेंगे तो अगले देह में भी अभिमान इसी तरह का होगा। देह कोई हो, देह बदल सकता है, मनुष्य का हो सकता है, पशु का भी हो सकता है, पर इस देह में मैंपन रहेगा। पर सब शरीरों में मैंपन होते हुए, देहाभिमान होते हुए, इस देह हूँ अभिमान को मिटाने की क्षमता किसी देह में नहीं है, मनुष्य देह के अतिरिक्त। इसलिए सब ग्रंथों ने, विश्व भर ने मनुष्य को श्रेष्ठ कहा है, मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ कहा है। जबकि कुछ बातों की दृष्टि से सबसे बुरा है मनुष्य का शरीर। उसके लिए तो दोहे कविताएं बना रखी हैं
कि हाथी के दांत के खिलौने बने भांत भांत। हाथी के दांत के खिलौने बनते हैं, आदमी के दांत के, और बकरी की खाल के मशक बन जाती है। गेंडा की खाल सिपाही रखते हैं, आदमी की खाल किस काम की है? माने कई मामलों में जानवर अच्छे हैं। किसी के दांत काम आ जाते हैं, किसी की चमड़ी काम आ जाती है, और तो और गंदगी गोबर काम आ जाता है। आदमी का तो ये भी काम का नहीं है। ठीक है, तो इस तरह सोचे तो आदमी में बहुत कमियां हैं। और आदमी की ही और समस्या, बकरी की बच्ची का क्या होगा, कहाँ ब्याह करेगी, कोई चिंता नहीं है। जितनी विवाह की चिंता है, ऐसा कोई हमें आदमी नहीं मिला जो या तो अपनी लड़की की शादी की बात पूछता है या लड़के की। जानवर को जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, और जानवर जैसे जो आदमी है वहाँ भी जरूरत नहीं है। एक अर्थ में, जैसे मैंने बुरा कहा, मैं यदि किसी देश का नाम लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कई देश में जानवर जैसे लोग हैं, उनके माँ बाप को भी शादी की चिंता नहीं है, कहीं ना कहीं कर लेते हैं, किसी के साथ रह लेते हैं जैसे जानवर। क्योंकि मान्यता विहीन समाज है। जितना ही समाज मान्यता विहीन होगा वो जानवर होगा। जानवर ही है जिसमें कोई मान्यता नहीं है। जानवरों में न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। जानवर सब जानवर हैं। इसलिए ये बीमारी जानवर में नहीं है। ये अनेक तरह की बीमारियां मनुष्य में हैं। जबकि ये भी किसी प्रयोजन से ये हमको बताया गया होगा, व्यर्थ नहीं है, लेकिन चिंता है। अभी करोड़ों लोग हैं जिन्हें मुक्त होने की चिंता नहीं है। कहते जरूर हैं कि मुक्ति मिल जाए, पर मुक्ति की चिंता नहीं है, मुक्ति चाहते भी नहीं है। पर ऐसा हमें कोई आदमी नहीं मिलता जिसे घर की चिंता ना हो, जिसे बच्चों की चिंता ना हो, पत्नी की चिंता ना हो, पति की ना हो। और नहीं है तो चाहे जहाँ रहें, जानवर कहीं भी रहते हैं। तो मनुष्य जानवर जितना भी निश्चिंत नहीं है। और ज्ञान हो जाए या अज्ञान हो जाए, यदि हम जानवर जैसे भी निश्चिंत हो जाएं तो बड़ी प्रगति हो जाए। आत्मा के अज्ञान वाला बंधन और आत्मक ज्ञान से होने वाली मुक्ति बड़ी वो झीनी है। पर अभी तो हम व्यवहारिक इंटेंशन, चिंताओं से ही मुक्त होना चाहते हैं। और कभी कभी मैं पूछ भी लेता हूँ लोगों से कि ये बताओ, आपको मरने का कितने बार जीवन में दुख हुआ है? कितने बार मृत्यु से दुखी हुए हो? तो जिसकी कथा हम करते हैं कि तुम आत्मा हो अमर, उसका तो तुम्हें दुख ही अभी नहीं है। दुख है पति का, पत्नी का, बेटों का, मान का, अपमान का। बेटे मानते नहीं, हमारी सुनते नहीं, ये दुख है। और इसकी हम कथा ही नहीं करते, जबकि ये भी आवश्यक है। और ये जब आपको ना हो, बेटे की चिंता ना हो, टेंशन ना हो, पति से परेशानी ना हो, दुकान धंधा ठीक चलता हो, फिर तो या तो तुम हमारे पास आओगे ही नहीं, क्योंकि मुक्ति चाहिए नहीं, ये तो जबरदस्ती हम थोप रहे हैं। आपको ये समस्या है और ये समस्या ना हो तो कहोगे हमें क्या जरूरत। यद्यपि एक महात्मा ने कहा था, प्रसंग बस कह देते हैं। किसी ने कहा कुंभ में जाओगे?
तो महात्मा ने कहा कोई हमें पागल कुत्ते ने काटा है जो हम कुंभ में जाएं। यद्यपि उनका भाव कुछ और ही था, माने हमें क्या लेना देना, हमें पैसा चाहिए नहीं। और बहुत लोग तो कुंभ में जाते हैं कि कैंप लगाएंगे, भगत आएंगे, पैसा मिल जाएगा। कुछ लोग जाते हैं पुण्य मिल जाएगा, तर जाएंगे। और अभी अभी असल में उस तरने की तरफ कहते सब हैं, लेकिन तरना क्या है, तो वो विषय अभी हम उनके साथ जोड़ रहे हैं कि यदि आपको कोई टेंशन नहीं है, पति से परेशानी नहीं, पत्नी से नहीं, लड़का लड़की की समस्या नहीं, मान अपमान घर में नहीं है, तो कोई कहे आप भी चलोगे सत्संग में, तो तुम वो महात्मा की तरह कहोगे कोई हमें पागल कुत्ते ने काटा है जो हम सत्संग में जाएं, हमें क्या कमी है। सच्चाई है, सोचो। तो नास्तिकों के भी बड़े अच्छे सूत्र हैं, वो यही कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। वो ब्रह्म नहीं जानते, अविनाशी नहीं जानते, नासी तो जानते हैं। कहते ठीक है खत्म हो जाएंगे तो क्या दुख है, कहते मौत से रहो। तो अभी तो हम नास्तिक भी नहीं हैं, कम से कम जैसे नास्तिकों का वर्णन है वैसे नास्तिक भी नहीं है। कहते मौत से रहो। अब मौत से कहाँ रहते हो। डेल कार्नेगी की एक किताब यही है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। वहाँ ब्रह्म की चर्चा नहीं है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। ये क्या आसान है। और चिंता छोड़ो सुख से जियो के लिए ये कथा है कि आपको नरक की भी चिंता ना हो, स्वर्ग की भी कामना ना हो, मरने के बाद क्या होता है कोई प्रश्न ही न रहे, जीते जी भी कोई टेंशन ना हो, तो जीवन मुक्त है। इसलिए कई लोग ये कह देते हैं ये चाहे ज्ञान से हो जाए चाहे अज्ञान से ही हो जाए, पर ऐसा हो तो जाए। और इसी कारण से हम कभी कभी संसारी लोगों का दोहा बोलते हैं। अब वो किसका है, मुझे कबीर साहब का है किसका है, वो कहते हैं सुखिया सब संसार, सब में आप नहीं हैं। ये सब वाले जिनमें वो लक्षण हो वो हैं। सुखिया सब संसार कौन, जो खावे और सोवे, कमाता है खाता है सो जाता है, चिंता मुक्त है, उनको कहा है। अभी आप तो उसमें भी नहीं हो। सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर, जागे और रोवे। थोड़ा जो समझदार है वो दुखी है। समझदार, अब कई को देश से लेना देना नहीं, हमें देश की भी चिंता है। देखो साधु हो गए निश्चिंत होने के लिए, और चिंता हमें देश की है। 50 साल वाला देश कैसा होगा, 50 साल बाद इस देश का मालिक कौन बन जाएगा, ये सब देशवासी प्रेम से रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो लोगों को तो अपनी ही भर चिंता रहती है। ये साधु ही हैं ऐसे जिन्हें जाने कहाँ की चिंता सता रही है। और इसी भाव को लेके रामायण उठाइए, गादि सुवन मन चिंता व्यापी। बताओ, चिंता साधुओं को व्यापी।
ये गायत्री परिवार से आए हैं। गायत्री महाराज जी को क्या सूझी होगी जब ये संगठन बनाया, क्या सोचा होगा कि देश ऐसा बने, क्या लेना देना था। पर देश की भी चिंता कोई महान लोग ही करते हैं, उन्हें अपनी नहीं ज्यादा है, औरों की है। और साधु के लक्षण भी यही है, निज परिताप द्रवय नवनीता। निज परिताप द्रवय नवनीता। मक्खन उस हंडी का पिघलता है जिसके पास आग होती है, वो तपता है तो पिघलता है। उस हंडी वाले को आग रख दो और ये पिघल जाए, नहीं होता। पर साधु कौन? जो दूसरे के दुख से द्रवित होता है। देश का दुख है, समाज का दुख है, किसी व्यक्तियों का दुख है, पशुओं का दुख है, पक्षियों का दुख है, उनका दुख नहीं देख सकता। और ये नकल नहीं है, नहीं देख सकता। बाद में तो पंथ भी बन जाते हैं, पंथ भी बन जाते हैं, उसके अनुयायी वही करने लगते हैं। पर एक समय जैन धर्म का जब जन्म हुआ होगा, चींटी न मर जाए ये भी चिंता थी, कीड़ा न मर जाए चलने में। और अपनी गंदगी को भी लकड़ी से बिखेरते थे। आप सोच भी नहीं सकते क्यों? क्योंकि नहीं बिखेरेंगे तो इसमें कीड़े पैदा होंगे, और कीड़े पैदा होंगे तो मरेंगे, पैदा होंगे तो ही तो मरेंगे। तो कभी कभी तो हम आप लोगों को भी कहते हैं कि वो कीड़ा पैदा होके ना मरे, इसलिए कीड़ा ना पैदा हो। तो आपके लिए उपाय, लड़का ना पैदा हो तो ही तो नहीं मरेगा। तो गृहस्थी भी पाप कर रहे हैं। ये कीड़े पैदा होने देंगे, पैदा करेंगे, और जब पैदा करेंगे तो क्या होंगे? अमर हो जाएंगे। इसलिए माता जन्मय भक्त जन, यदि केवल पैदा कर दिए तो मरने वाला कीड़ा पैदा कर दिए। और हमारे गुरुदेव एक दोहा बोलते थे, वही द्वारे पूत है, उसी द्वार से पूत है, उसी द्वार से मूत, भजन करे तो पूत है, नहीं मूत का मूत। हम आज कीड़ा कह रहे हैं, मूत न कह के कीड़ा। एक पैदा किया, मरने को छोड़ दिया। तो जैन लोग कीड़ा, पैदा होके ना मरे। तो आप लोग क्या करें? या तो पैदा ना करें, और पैदा किया है तो मृत्यु से छूटने की कथा जरूर सुनाएं, नहीं तो गृहस्थी को भी पाप लगेगा। जन्म दिया, अब क्या करेगा वो? इसीलिए जानते हो, ये कोढ़ी है, कोढ़ी, कोशिश की जाती है कि उनके संतान ना हो। कोढ़ियों की संस्थाएं हैं, इकट्ठे रखे जाते हैं, और ये कि इनके संतान ना हो। क्यों? वो तो हैं ही कोढ़ी, और यदि पैदा होगा तो वो कोढ़ी होगा। ठीक है, तो हम कोढ़ी नहीं कहते, दूसरा शब्द कहते। मरने वाला कोई संतान न पैदा करे। तुम मरने वाले हो कि नहीं? वो कोढ़ी हैं, तुम कौन हो? मरने वाले। और मरने वालों ने एक बच्चा पैदा कर दिया। कौन? मरने वाला। मरने वालों ने मरने वाले को जन्म दे दिया। इसलिए यदि आप उसे ज्ञानी नहीं बनाते, योगी नहीं बनाते, भक्त नहीं बनाते, तो तुम गृहस्थियों को भी पाप लगेगा।
अब तुम तो हो, चलो गृहस्थी हो गए, अब हम आगे बढ़ गए, साधु हैं, ठीक है, साधुओं के लिए भी है क्या कि चेला बना लिया, तुमने तो पैदा किया, हमने चेला बना लिया, सत्संग वो करता नहीं। तो किसी गुरु के चेले बन के भी तुम ना स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ना सत्संग करो, तो अच्छे गुरु के चेला बन के भी क्या मिला तुम्हें? तो ऐसे घर में योग भ्रष्ट पैदा होते हैं जहाँ सत्संग हो, योगी हो। भगवान ने कहा ऐसे कुल में जन्म होता है यदि पहले कल्याण ना हो, लगन थी पर पूरी यात्रा नहीं हुई, बीच में शरीर छूट गया। अब वहाँ से आम आदमी अर्थ करेगा, यदि कम पढ़ा हो तो योग भ्रष्ट का अर्थ करेगा जैसे कोई साधु भ्रष्ट हो जाए, पर वहाँ ये अर्थ नहीं है। वहाँ योग भ्रष्ट का मतलब है वो योग मार्ग पर चल रहा था, शरीर छूट गया, लक्ष्य तक नहीं पहुँचा, वो अगले जन्म में ऐसे जगह पैदा होगा जहाँ उसे ज्ञान प्राप्त हो, जिससे यात्रा पूरी हो जाए। तो हम अगले जन्म में जो होगा होगा, इस जन्म में इस रास्ते पे चल पड़े हैं तो क्या करें? योग भ्रष्ट न होना पड़े, अर्थात पहुंचे बिना शरीर न छूटे, पहुंच जाए तब शरीर छूटे ये कोशिश करो, इतनी लगन हो जाए। जैसे बच्चों को परीक्षा के पहले तैयारी करने का मन होता है कि हमारा एक साल खराब ना हो, तो एक जन्म हमारा खराब ना हो, इस जन्म में हम यात्रा पूरी कर लें, फिर शरीर छूटे, पहुंच जाएं पहले, शरीर छूटे बाद में, और शरीर छूटे पहले पहुंचे हैं नहीं तो आप खराब नहीं हो, चल तो रहे हो, पर शरीर पहले छूट गया, इसलिए आपका नाम होगा योग भ्रष्ट। पति तो हो गए ये भाव नहीं है, ये अर्थ नहीं है कि तुम साधुता से गिर गए, गिरे नहीं, पर शरीर गिर गया, पहुँचे नहीं हो। इसलिए फिर अगले जन्म में भगवान आपको ऐसी जगह जन्म देंगे, तो ज़्यादा अच्छा है कि इस जन्म में पूरी कर लें, और तैयार हो तो हो सकता है। और इसी को मंत्रों में कहा है, न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। यदि यहाँ पर न चेद इह आवेदीन, यदि यही इसी शरीर के रहते उस सत्य को नहीं जाना तो तुमने अपना बहुत नुकसान कर लिया। अब ये समझे ही नहीं आता कि हमने नुकसान कर लिया। कई बार शादी कर लो और बच्चा नहीं होता, 9 वर्ष हो गए, 11 वर्ष हो गए, 7 वर्ष हो गए, ऐसे भी लोग आ रहे हैं हमारे पास, पर इतने वर्ष हो गए हमारा ज्ञान नहीं, हमें ज्ञान नहीं हो रहा, ये चिंता कम है। चूँकि हम लौकिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो शादी होने वाले के संतान न हो तो चिंता का विषय है, सयाना हो गया शादी नहीं हो रही तो चिंता का विषय है। इतने दिन से धंधा कर रहे हैं, दुकान नहीं सफल हो रही, चिंता का विषय है। पर इतने दिन से हम यहाँ लगे हैं, हमें स्वरूप का पता नहीं चलता, निष्ठा नहीं बन रही है, इसकी चिंता नहीं है। इसलिए मंत्रों ने तो कह दिया, यदि यहाँ तुमने नहीं जाना तो अपना बहुत नुकसान कर लिया। महति विनष्टि, महति कह दिया, बहुत बड़ा नुकसान किया है। तो
अब दूसरा विषय, करना तो पड़ेगा, भरत की तरह राज करो, जनक की तरह राज करो, पर राज को महत्व दो और जिंदगी को भूल जाओ, ये ठीक नहीं है। जनक राज करते हैं, सत्संग करते हैं, भरत राज करते हैं और साधु हैं। जो साधु को भी इतनी महानता न होगी जितनी भरत महान है। घर छोड़ने वाले साधु अलग होते हैं, गद्दी में बैठे साधु यदि देखना है तो भरत है, और सेवक बन करके पूर्णता को पाना समझना है तो हनुमान जी हैं। लोग सेवा करने को लगता है जैसे हम सफल नहीं हुए, इतने वर्ष हो गए अभी भी हमें झाड़ू लगानी पड़ रही है, इतने वर्ष हो गए चेला बने अभी रोटी बनानी पड़ रही है। रोटी बनाना कोई असफलता है? आज समाज में भी जो उपद्रव हैं वो कारण यही है कि पदों का, पैसे का महत्व दिया गया, जाति का महत्व दिया गया, तो कई जाति वालों को दुख लगता है। और गांधी जी क्या कहते थे कि अगला जन्म मेरा मेहतर का हो। ये खेल नहीं है। महान लोगों से भी चूक होती है, कुछ चूकें हुई जिनके कारण कई लोग गांधी जी को नहीं समझते, पर गांधी जी इतना महान आदमी ढूंढने से नहीं मिलेगा। वो समाज की रुग्णताओं को जानते थे, तो वो कहते हैं, और कई ने उनकी निंदा और भी की है कि पत्नी से भी गंदगी उठाने को, साफ करने को कहते थे। किसी ने कहा है, हमें नहीं पता इतना इतिहास का। तो ये भी एक अच्छाई थी कि कोई उनके यहाँ आया है, शौच हुआ है तो सफाई पत्नी कर दे। लेकिन वो अच्छाइयाँ भी आज बुराई समझी जा रही हैं। वो अलग अलग सोचने का कोण अलग है। लेकिन ऐसे व्यक्ति, और एक बार एक गौरी शंकर वैद्य थे, तब हम छोटे थे, वो हमारी जन्मभूमि आते थे। तो कोई आप लोग नहीं जानते, पहले लोग तालाब के किनारे जाते थे, बर्तन लेके नहीं जाते थे। टट्टी हो लिया और तालाब में, तो कहते थे लागा में, मतलब वहीं कर लिया। तो ऐसे कई जमुना किनारे भी गलती से कोई करते होंगे। तो गौरी शंकर वैद्य थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, उनका बड़ा सम्मान था। तो वो पानी लोटे से डाल डाल कर साफ कर रहे थे। तो हमारी जन्मभूमि की एक ठाकुरानी उनकी निंदा कर रही थी। घिनहा पंडित हैं, घिनहा। क्या कर रहे थे? वो सफाई कर रहे थे। जैसे आज सफाई करने वालों को हम लोग नीच समझने लगे, जबकि वो महान आदमी है। हो सकता है कि आज वो किसी मजबूरी से कर रहे हैं, पर जब किसी ने ड्यूटी ली होगी सफाई की समझ पूर्वक, तो वो गांधी जी ऐसा महान होगा, वो गौरी शंकर पंडित वैद्य जैसा महान होगा जो सफाई कर रहा था। एक महान आदमी ने सफाई की जिम्मेदारी ली थी, जिसके अंदर मान अपमान नहीं था, देश के कर्तव्य बुद्धि थी। धीरे धीरे वो पिछड़े और गरीबों का काम बन गया, तो आज हम उन्हें नीच समझने लगे। हम कभी कभी बंगलौर जाते हैं तो थोड़ी देर उनके यहाँ निष्काम सेवा होती है। हर व्यक्ति को सफाई करना, झाड़ू लेते हैं, साफ करते हैं। तो कभी कभी हमारे साथ सूर्यकांत जी गए तो वो सफाई करते थे आश्रमों में। ऐसे ही एक पट्टी कल्याणा, एक बार हम स्वास्थ्य लाभ के लिए गए, तो वहाँ के जो मुख्य थे, हेड, वो भी सफाई करते थे। अब धीरे धीरे कल्चर आ गई, बड़े आदमी वो जो काम ना करें,
और यहाँ पर भी, यहाँ शौचालय थे इकट्ठे 36 शौचालय, इसलिए उसका नाम हम लोग विनोद में छत्तीसगढ़ी बोलते थे। कभी गंदा होता तो हम साफ करते थे। और हम ये कहते भी हैं, प्रबंधक को सार्वजनिक शौचालय में जाना चाहिए, प्रबंधक को सार्वजनिक भोजन में जाना चाहिए, तो पता रहेगा भोजन कैसा बना, शौचालय कैसे हैं। जब हमको अलग से बन के आ जाएगा तो भोजन कैसा है पता ही न चलेगा, शौचालय कितने गंदे हैं पता ही न चलेगा। तो बहुत कुछ सीखने का है, और जब तक जीवन रहे, ये तो लोगों से सुना है हमने कि जब तक जीवन रहे, जिसको सीखने की रुचि बनी रह जाए, समझो ये अभी जवान है। जब सीखने की रुचि न रहे तो चाहे ज्ञानी मानो, हमारी समझ में वो बूढ़ा हो गया है। नहीं तो जीवन भर सीखने के लिए कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप सब लोग बधाई के पात्र हो। आज अभी इतना कहकर ही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।